राधे राधे भक्तों, आज हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की विधि और एक छोटी सी कथा और आरती सुना रहे हैं। शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। दिन में एक समय भोजन करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं और पीले फलों का ही प्रयोग करते हैं। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं तथा धन, अन्न और विद्या और रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। अब कथा शुरू करते हैं। एक दिन इंद्र अहंकार पूर्वक अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि इस सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के कारण खड़ा नहीं हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी इसे अपना अनादर समझकर वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा दुख हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे उनके पास जाकर ही क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र बृहस्पति जी के आश्रम पर गए। बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए उनके आश्रम में आ रहा है। तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर वे अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को आश्रम में नहीं देखा तब वह निराश होकर लौट गया। जब दैत्यों के राजा विश्वकर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने और मार खाने लगे। तब देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और निवेदन किया कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूपा बड़े तपस्वी और ज्ञानी हैं। उन्हें अपना पुरोहित बनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा ऋषि के पास गए और विनीत भाव से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बन जाएं, जिससे हमारा कल्याण हो। त्वष्टा ऋषि ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तो तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो तो मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरी इच्छा से इंद्र विश्वकर्मा को युद्ध में जीतकर इंद्रासन पर स्थित हो गया। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। एक दैत्य ने विश्वरूपा से आकर कहा कि तुम्हारी माता तो दैत्य की कन्या है, इस कारण दैत्यों के कल्याण के निमित्त भी एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्मत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं द्वारा 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्मत्या का यह पाप नहीं छूटा तो
सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहाँ पर आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए, उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण धरती कहीं ऊंची कहीं नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि पृथ्वी में गड्ढा होगा, उस समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसमें उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रसवला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। साथ ही उनको संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार से इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पतिवार की कथा समाप्तम। अब आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयालु दयानिधि, भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देवता की जय, विष्णु भगवान की जय। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।